नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। खालिद उस्मान साहिब ने हमसे ये सवाल किया था कि वो बैंक अल हबीब की इस्लामी ब्रांच में अकाउंट रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि बराए करम इस्लामी नुक्ता नज़र से बताया जाए कि ये अकाउंट यानी बैंक अल हबीब का इस्लामी अकाउंट दुरुस्त है या उन्हें तब्दील कर लेना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि खालिद उस्मान साहब ने हमें ये गाइड नहीं किया कि उनका अकाउंट कौन सा है। आप याद रखिए कि आमतौर पर करंट अकाउंट ये किसी भी कमर्शियल बैंक में हो या इस्लामी बैंक में कुल्ली तौर पर जायज़ है। इससे फ़ायदा हासिल करना, उसमें अपनी रकम रखना, ये सब कुछ जायज़ है। अलबत्ता जहाँ तक बात है सेविंग अकाउंट की, तो आम कमर्शियल बैंक्स इस बात का ख्याल नहीं रखते, बल्कि वो लोगों की आई हुई रकूम पर आपको सूद के साथ प्रॉफिट देते हैं, जिसको वो प्रॉफिट का नाम या इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं, जो कि सरासर सूद है। अलबत्ता तमाम इस्लामी बैंक्स इस हवाले से उनके कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, वो उन पर अमल करते हुए अपने बैंक के सिस्टम को चलाते हैं। तो इसमें एक बात याद रखिए कि अगर आपका अकाउंट किसी इस्लामी बैंक में है और उस इस्लामी बैंक में मुस्तनद उलमाए किराम, मुफ्तियाने कराम पर मुश्तमिल कोई शरिया बोर्ड है और उनके ज़ेर निगरानी काम सरअंजाम पा रहा है, तो ऐसे बैंक में अकाउंट खोलना, वो सेविंग हो या करंट अकाउंट हो, इसकी गुंजाइश है। जबकि बवक्त ज़रूरत किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना मुतलकन जायज़ होगा। तो इस नज़रिए के मुताबिक बैंक अल हबीब में अगर नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो उसमें करंट अकाउंट खुलवाना, और अगर इस्लामी बैंक है तो उसमें शरई उसूलों के मुताबिक अगर ख्याल रखा जा रहा है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या तमाम किस्म के अकाउंट खुलवाना, इसकी इजाज़त हो जाएगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।